परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सतगुरु तं नमामि। सतगुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। आगे ओम गुरु गुरु सच्चिदानंद। भारती म्यूट करो। हरिओम। हरिओम हरिओम। ठीक है, अभी 18 अध्याय का कौन सा श्लोक आज है? बोलो। कल 29वां पढ़ेगा कल भी। कल 30 हो गया था ना, प्रवृत्ति निवृत्ति हो गया था, 30वां हो गया। प्रवृत्ति निवृत्ति वाला। हाँ वो हो गया था, पर एक बार चलो पढ़ लेते हैं। हे प्रथा नंदन, हाँ उसको 30वां पढ़ रहे हैं, 18 अध्याय का 30वां। कल हो गया था, आज फिर रिपीट कर रहे हैं। हे प्रथा नंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। व्याख्या: प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को, दोनों को जानने का तात्पर्य संसार के संबंध विच्छेद से ही है। अगर संसार से संबंध विच्छेद न हो तो वह जानना वास्तव में जानना नहीं है, प्रत्युत सीखना है। गीता का सात्विक गुण गुणातीत करने वाला, संसार से संबंध विच्छेद करने वाला है, इसीलिए इसमें बंधन और मोक्ष का विचार होता है। सात्विकी बुद्धि में वह विवेक होता है जो तत्व ज्ञान में परिणित होता है। विवेकवती बुद्धि ही यह जानती है कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति तक सब बंधन हैं। यहाँ तक हो गया था। अभी 31वां श्लोक पढ़ रहे हैं। हे पार्थ, मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। जैसे जल में मिट्टी घुल जाने से जल में स्वच्छता निर्मलता नहीं रहती, ऐसे ही बुद्धि में रजोगुण माना राग आ जाने से बुद्धि में उतनी स्वच्छता निर्मलता नहीं रहती। इसीलिए धर्म अधर्म आदि को समझने में कठिनता पड़ती है। जो मनुष्य धर्म अधर्म तथा कर्तव्य अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वह बंधन और मोक्ष को कैसे जानेगा? नहीं जान सकता। बुद्धि रागात्मिका होने से वह इसको ठीक तरह से नहीं जानता, क्योंकि राग की मुख्यता होने से वह विवेक को महत्व नहीं दे पाता। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का रंग चढ़ने से
उसका विवेक लुप्त हो जाता है। ये भी कल लास्ट में पढ़े थे। इसमें भगवान ने बोला कि मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी। धर्म क्या है और अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, जो नहीं जानता। तो ये पहले खुला है कि धर्म, तो कौन सा धर्म? मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, ये धर्म नहीं। अगर ये धर्म हम मानते भी हैं तो ये धर्म क्या है? बाहर की पहचान, संसार की पहचान। और इसके साथ फिर हमारे जो पहले के कर्म, उस कर्म के भाव से जो हमको प्रेजेंट में भगवान ने जो भी घर गृहस्थी जिस जाति में रखा, उस हिसाब से जो भी कर्तव्य है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जो उसको ठीक तरह से नहीं जानता, तो पहले है देह का धर्म, फिर है आत्मा का धर्म। तो देह के धर्म में कर्तव्य अकर्तव्य क्या आ जाता है? फिर यही सब जो जिस जात में है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का कर्म कर्तव्य, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का कर्तव्य, शूद्र वैश्य जो भी है सब अपने कर्तव्य का पालन करें। अगर नहीं जानते हैं और संसार की देखा देखी में एक अगर दूसरे की भी बात करता है, तो भगवान ने बोला भले वो कर लेगा, लेकिन उसका हिसाब किताब जहाँ पर है वो तो कट नहीं होएगा ना, वो तो कट नहीं होएगा। जिसका जहाँ हिसाब किताब है, उस भाव से भगवान ने प्रकृति में छिपे हुए पुरुष ने उसकी नियति वहां फिक्स कर दी है। तो अगर वो अपनी नियति के हिसाब से कर्तव्य कर्म नहीं करेगा और बाहर देखा देखी या दूसरी बातों को ध्यान में रख के कुछ करेगा, तो भगवान ने बोला वो बुद्धि है राजसी, अलग अलग देखना। तो राजसी भाव में भी अगर हम हैं तो भी हम अपने जो कर्मों का बंधन हम काटने आए हैं, सोने में जैसे कोई खोट होता है तो तभी वो गहना बनता है। तो भगवान ने हमको, परमात्मा ने हमको संसार में भेजा है। क्यों भेजा है? कि तेरे अंदर जो ये खोट है, जिसके कारण तू गहना बनी है। गहना माना कहीं पत्नी कहीं बहन, ये सब गहने तो है ना, आभूषण तो है ना। पर वो क्यों बने हैं? क्योंकि कुछ तो हिसाब किताब खोट के रूप में था। तो भगवान ने बोला जाके तू इसको प्योर करके आ। पर हम बिना प्योर किए पण फिर और उसमें कुछ डाल रहे हैं। और तो भगवान ने प्योर करने के कारण ही, प्योर करने के लिए ही ये जो हमारे अप्स डाउन, सुख दुख, ये जो हमारे सामने आते हैं, एक्चुअल में ये इसीलिए आते हैं कि तू इनको काट के आगे बढ़। पर हम उनको काटते तो नहीं है। एक अभी कर्मों का पोटला पूरा खत्म हुआ नहीं कि दूसरा बनाते हैं। तो भगवान ने वही बोला, हे पार्थ, मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को, धर्म क्या है अधर्म क्या है, तो बाहर का धर्म जाति से, देश काल जाति ये सब बातें बाहर का धर्म, और फिर वो शरीर का धर्म, और एक है आत्मा का धर्म। तो आत्मा के धर्म में रहो। भगवान ने बोला शरीर के धर्म कितने निभाएगी? एक को निभाएगी, दूसरा रूठा पड़ा है। इससे अच्छा तू आत्मा के भाव में आ जा। तो सब में तू देखी शक्ति पावर आत्मा को। तो जब उसका ही पावर है, वो ही शक्ति है, तो किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं? जैसे सतगुरु दादा भगवान हमेशा बोलते थे, ये सब मेरी मीठी आत्मा है। वो राग द्वेष में जाते ही नहीं थे। कोई भी बात होती थी तो भगवान यही पक्का करते थे, ये मेरी मीठी आत्मा, मीठी आत्मा। तो भगवान ने बोला ऐसे सबको तू भी पक्ता में आ जा और सबको अपनी मीठी आत्मा करके देख कि ये भी मेरी मीठी आत्मा, ये भी मेरी मीठी आत्मा। पर देह करके अगर जाओगे तो कभी ये देह के धर्म पूरे होने वाले हैं ही नहीं। न देह से जो सेवाएं जुड़ी हुई हैं, न देह के धर्म पूरे होंगे। एक को पूरा अभी किए नहीं है कि दूसरा पहले ही खड़ा है।
तो भगवान ने बोला इससे अच्छा आत्मा से आत्मा में आ जा। जैसे जल में मिट्टी घुल जाने से जल में स्वच्छता निर्मलता नहीं रहती, ऐसे ही बुद्धि में रजोगुण राग आ जाने से बुद्धि में उतनी स्वच्छता निर्मलता नहीं रहती। जब बुद्धि में राग आ जाता है, अटैचमेंट आ जाता है, तो बुद्धि में फिर वो स्वच्छता, माना कहीं ना कहीं भेदभाव, कहीं ना कहीं तेरा मेरा, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा, ये सब भाव आ जाएंगे। तो बुद्धि में स्वच्छता निर्मलता नहीं रहती। इसीलिए धर्म अधर्म आदि को समझने में कठिनता पड़ती है, क्योंकि सफाई नहीं है, राग द्वेष है। तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, ये समझ में नहीं आता है। या समझ में भी आता है तो समझ समझ के कभी कभी ऐसी स्थिति सबकी होती है कि वो नहीं समझते हैं। हर बात समझने के बाद भी नहीं समझना, कारण राग है, मोह है, अटैचमेंट है, द्वेष है। पता है कोई किसी का नहीं है, पता है मेरे साथ क्या जाने वाला है, फिर भी जाने अनजाने कर्मों का पोटला हम बना रहे हैं। तो इसका कारण फिर क्या है, उसको जानो। तो भगवान बोलते हैं जैसे जल में मिट्टी घुल जाने से जल स्वच्छ निर्मल नहीं रहता, ऐसे ही बुद्धि में रजोगुण माना राग, राग के साथ द्वेष जुड़ा हुआ है। भगवान ने पहले से ही सब जोड़े जोड़े बना के दिए हैं। जहाँ राग है द्वेष भी है, जहाँ मैं मेरा है वहाँ तू तेरा भी हो जाएगा। तो आ जाने से बुद्धि में उतनी स्वच्छता निर्मलता नहीं रहती। इसीलिए धर्म अधर्म आदि को समझने में कठिनता पड़ती है। कठिनता कौन सी, कि समझते हुए भी नहीं समझते, जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। जो मनुष्य धर्म अधर्म तथा कर्तव्य अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वह बंधन और मोक्ष को कैसे जानेगा। जो मनुष्य इन बातों को नहीं जानता, वो बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, वो कैसे जानेगा। चल चल के बंधन क्या है, मन का, मोक्ष क्या है, ये भी मन की बात है। मोह का क्षय, जैसे जैसे मोह के भाव से उपराम हो जाओगे, वैसे वैसे मोक्ष। मोक्ष कोई जगह नहीं है कि मरने के बाद वहां गया मोक्ष हो गया, नहीं। ये मोक्ष जीते जी मन की एक स्थिति है। बंधन मन की एक स्थिति है, मुक्ति मन की एक स्थिति है, और ये जो मोक्ष बोलते हैं ये भी एक मन की स्थिति है। मोक्ष माना मोह का क्षय। वो अब भी, भगवान ने बोला तू अब भी उसकी फीलिंग करना। हम बोलते हैं मरने के बाद मोक्ष हो गया। मोक्ष किसका हुआ, हाँ हुआ मोक्ष। किसका हुआ, देह का मोक्ष, शरीर का मोक्ष। तो ये शरीर से छूटा, कहीं तो गया ना, इस जगह से इस लोक गया, कहीं तो गया ना। तो कौन सा मोक्ष, तो फिर उसको समझो। ये दरवाजा बंद कर दे बेटा। तो बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, फिर इसको समझो। तो बंधन भी मन की कल्पना और मोक्ष भी मन की कल्पना है, जो हम शरीर के भाव में समझते हैं। बाकी मोक्ष माना मोह का क्षय, और बंधन अगर मैं मानती हूँ, मुक्ति मानती हूँ, तो ये भी मन की स्थितियां हैं, हम मान के बैठे हैं। तभी फिर वो 3 सीढ़ियां जो आती हैं पुरुषार्थ की, मानो, जानो और पहचानो। तो अभी जो मान के बैठे हो तो जानो, बंधन बंधन जो मैं मान के बैठी हूँ, तो किसका बंधन, कौन सा बंधन। शरीर को अगर बंधन, तो ठीक है ना, शरीर कुछ तो करेगा ना। गुरु ने तो बोला तन से हो सेवा जग की, मन में प्रेम प्यार हो। तो तन से सेवा करो, मन में प्रेम प्यार का भाव, सब मेरी मीठी आत्मा, सब में मेरा अपना भाव ऐसा डालो। तो ये मन मुक्त ही है ना। जब सब में उसी को देखेगा तो मुक्त है, पर उसको नहीं देखता है
तो फिर फलाना है, टीरा है, मेरा है, अपना है, पराया है, फिर वही कर्म, वही मेरे खाते। तो वह बंधन और मोक्ष को कैसे जानेगा? नहीं जान सकता। बुद्धि रागात्मिका होने से वह इनको ठीक तरह से नहीं जानता। बुद्धि में राग, द्वेष होने के कारण वो उनको ठीक तरह से नहीं जान सकता, क्योंकि बुद्धि में राग और द्वेष पड़े हैं। जैसे पानी है तो स्वच्छ, पर स्वच्छ पानी में थोड़ा भी मिट्टी का ढेला डालो तो पानी कैसा हो जाएगा? मटमैला। तो भगवान ने बोला ऐसे वो पानी मटमैला और मैला हो जाएगा। तो ऐसे बुद्धि में राग और द्वेष पड़ा है तो प्योर कब होएगा? क्योंकि राग की मुख्यता होने से वह विवेक को महत्व नहीं दे पाता। जब राग, अटैचमेंट उसको मुख्यता देंगे तो फिर हमारा विवेक लुप्त हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। विचार, विवेक पीछे हो जाएगा, क्योंकि अटैचमेंट किसका है? राग का। तो राग के अटैचमेंट के कारण विवेक को महत्व नहीं देते हैं। तो पहले विवेक को रखो अंदर, भले बाहर मुक्ता में कोई भी पार्ट प्ले करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कहीं पर भी भगवान बिठाए, पर अंदर में रोलिंग करो। कौन अपना, कौन पराया? कौन अपना, कौन पराया? बताओ तो सही, कौन है अपना? जिसको मैं अपना अपना मान के बैठी हूँ, कौन? बेटा, बेटी, पति, ठीक है, ये भी संसार की शोभा है, पर अपना कौन? अपना कर्म। मेरा कर्म जो मेरे खाते है, था है रहेगा। जो था तो अभी है के रूप में आया, फिर है में सुजागी अगर नहीं हुई तो फिर आगे यही रहेगा। क्योंकि राग की मुख्यता होने से वह विवेक को महत्व नहीं देता। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का रंग चढ़ने से उसका विवेक लुप्त हो जाता है। उत्पत्ति और विनाशशील, ये जो संसार की बातें, चीजें, वस्तु, पदार्थ, भोग, ये सब क्या है? उत्पत्ति और विनाशशील। इनका उत्पन्न भी होना है, विनाश भी होना है। तो भगवान ने बोला अगर उनका रंग चढ़ गया तो हमारा विवेक लुप्त हो जाएगा, समझ के भी नहीं समझेंगे, क्योंकि बाहर अटैचमेंट है, और अटैचमेंट भी किसके साथ है? मिथ्या। मिथ्या कौन? जो उत्पत्ति होता है, विनाश भी। आज है, कल नहीं। अभी है, हो सकता है 1 घंटे के बाद नहीं। तो कितना तन का सुख हम मान के बैठे हैं, मन का सुख मान के बैठे हैं। तो उन सुखों में इतने लिप्त हो गए हैं कि फिर सच को भूल ही जाते हैं। तो भगवान वही पकड़ा रहे हैं कि उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का रंग चढ़ने से सदा ही ऐसा ही सुख बना रहे, ऐसा ही। तो सदाई के लिए क्या चीज रही है बताओ तो? सतगुरु भगवान की वाणी में अक्सर आता है कि सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा भेष, सदा न जग जीवड़ा, सदा न काला केश। सदाई के लिए क्या है बताओ तो? सदा न संग सहेलियां, सहेलियों की बात, पर सगी बहनों की भी बात करो, तो भी देखो कभी मिल पाते हैं? सगी बहनें भी बोलो, सहेलियों की बात तो दूर है, पर बहनों की बातों में भी आओगे ना, कि मेरी अपनी बहनें, तो हम एक साथ जाके मिलें, कुछ समय पार्टिसिपेट करें आपस में, तो भी देखो सबकी प्रकृति अपनी अपनी, सबका हिसाब अपना अपना। तो संग सहेलियां सदा न, राजा भेष भी सदा ही नहीं है। कभी देखो तो आकाश में, कभी देखो तो पाताल में। ये मन की स्थिति, ये तन की, ये धन की, सब तो चेंजेबल है ना। तो भगवान ने बोला ये उत्पत्ति और विनाशील वस्तुओं का अगर रंग चढ़ा हुआ है कि ऐसा बना रहे, लोभ है तो इतना पाया तो इतना और पाऊं, कामना है तो ये पूरी हुई तो ये भी पूरी हो जाए, ये भी पूरी हो जाए, तो ये सब है
तो हमारा फिर विवेक लुप्त हो जाता है। ये खप्पे, ये खप्पे, ये खप्पे कितना मन लगा के बैठा है। कभी मन को बोलो इसके बिना भी तो चल सकता है ना, इसके बिना भी तो तेरी गाड़ी बढ़ती है ना। तो ये खप्पे क्या? कभी थाली में दाल चावल रोटी सब्जी जरूरत है, तो कभी बोलो दाल के बिना भी तो चल सकता हूँ, चपाती के बिना भी चावल खा के चल सकता हूँ। तो ऐसे करके मन की स्थिति बनाना है। मन की स्थिति बन गई, फिर तो परमात्मा ने बोला ये सारी प्रकृति मैंने तेरे लिए बनाई है, तू खा पी मौज कर, पर रिटर्न टिकट याद रख बस। रिटर्न टिकट याद कर, बाकी ये सारी प्रकृति भगवान ने बोला तेरे लिए ही बनाया हूँ, कि तू इधर खा पी मौज कर, सब कर, एंजॉय पूरा कर, पर अटक मत। अंदर में रिटर्न टिकट को बरकरार रखो अपने पास। कहीं जाते भी हैं तो भी सुजागी के तौर पर रिटर्न टिकट तो रखते हैं ना। 4-8 घंटे की जर्नी में भी लगता है रिटर्न टिकट, कम से कम बैठने की जगह तो हो। तो भगवान ने बोला वो रिटर्न टिकट को रख के भले संसार में, पर पहले पहले ये पुरुषार्थ जरूर करो कि ये है इसके बिना भी, ये है इसके बिना भी। चाहिए चाहिए मन कितना बोलता है, पर अभी बोलो मन इसके बिना भी तो चलेगा, इसके बिना भी तो चलेगा। किसी को बात करना है? 31वां श्लोक पूरा हुआ, बोलना है 32 में जाएं। 32वां हे प्रथा नंदन। अभी सत्तों की भी भगवान ने बताया, और ये रजोगुण में हमारा विवेक लुप्त हो जाता है, क्योंकि कामना और ये सब बातों में विवेक पीछे हो जाता है। अभी फिर भगवान ने तमोगुण की बात बताई इसी में। हे प्रथा नंदन, 32वां श्लोक। हे प्रथा नंदन, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि, जिसकी बुद्धि में तम का गुण है, अधर्म को धर्म, अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है, और संपूर्ण चीजों को उल्टा मान लेती है, वह तामसी है। अभी तमोगुण की बुद्धि, तामसी बुद्धि कैसी है, भगवान ने उसको समझाया है। व्याख्या, जिनकी बुद्धि तामसी होती है उन्हें व्यवहार और परमार्थ में सब जगह उल्टा ही दिखता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण वर्तमान में देखने में आ रहा है। जैसे पशुओं के विनाश को मांस का उत्पादन कहा जाता है, गर्भपात रूपी महापाप को और मनुष्य की उत्पादक शक्ति के विनाश को परिवार कल्याण कहा जाता है। स्त्रियों की उश्रृंखलता को, मर्यादा के नाश को नारी मुक्ति कहा जाता है। पहले स्त्री घर की स्वामिनी, गृह लक्ष्मी होती थी। अब घर से बाहर अनेक पुरुषों की दास्तां नौकरी करने को नारी की स्वाधीनता कहा जाता है। बालकों को स्कूल में भर्ती करने के लिए दी गई रिश्वत, घूस को दान, डोनेशन कहा जाता है। धार्मिकता को सांप्रदायिकता और धर्म विरुद्ध को धर्म निरपेक्ष कहा जाता है। जब विनाश काल समीप आता है, तभी ऐसी विपरीत तामसी बुद्धि होती है। 33वां, हे पार्थ, समता से युक्त जिस अविभिचारिणी घृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, अर्थात संयम रखता है, वह धृति सात्विकी है। व्याख्या, जीव परमात्मा का अंश है, इसीलिए परमात्मा के सिवाय कहीं भी जाना व्यभिचार है, और केवल परमात्मा की तरफ चलना अव्यभिचार है।
केवल परमात्मा की तरफ चलने वाली घृति अविचारिणी घृति है। इस घृति से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं पर अधिपत्य हो जाता है। आगे भगवान ने क्या बताया? तामसी तामसी बात कि तामसी बुद्धि क्या है। तो हे ये प्रथा बोला ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि, बताया ना अभी आपने। हाँ, विनाश काल होता है तो ये विपरीत, विपरीत बुद्धि हो जाती है। हाँ, विपरीत बुद्धि होती है। हम्म, हे प्रथा नंदन, तमोगुण से गिरी हुई जो बुद्धि तम से गिरी हुई है, शरीर में तम है तो आलस्य, प्रमाद, ये शरीर की स्थिति है। और मन में तम गुण है, तम का भाव तो द्वेष, द्वेत, नकारात्मक भाव, दूसरे को हानि कैसे पहुंचाऊं, मेरी कैसे बने, ये तम। तो बुद्धि, मन, इंद्रियां, इंद्रियां भी तम भाव करती हैं। सत्व, रज, तम, इंद्रियों के भी एक्शन होते हैं, मन के भी होते हैं और बुद्धि के भी होते हैं। तो अभी बुद्धि की बात है कि तम वाली बुद्धि, तम वाली बुद्धि है, इसको कैसे जाने? तो भगवान ने बोला, हे प्रथा नंदन, तमोगुण से गिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म, अधर्म को धर्म, जो शास्त्रों में बातें मना की गई है, उसको धर्म मानकर, और अच्छा मान के, बार मुक्ता की वाह वाह मान के करती है, तो ऐसी बुद्धि तामसी बुद्धि, जो अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है और संपूर्ण चीजों को, जितनी भी चीजें हैं, भाव हैं, उल्टा मान लेती है। उल्टा माना जो हमको हमारे बड़ों ने, पूर्वजों ने, गुरुओं ने जिन बातों को नो कहा है उनको यस करना, उल्टा मानना, उल्टा मान लेती है, वह तामसी है। व्याख्या, जिनकी बुद्धि तामसी होती है, जिनकी बुद्धि में तमगुण भाव है, उन्हें व्यवहार और परमार्थ में सब जगह उल्टा ही दिखता है। अभी व्यवहार में उल्टा दिखना, और परमार्थ में भी उल्टा दिखना, ये सब जगह उल्टा ही दिखता है। अब इसको खोलो, व्यवहार में उल्टा भाव, व्यवहार खोलो, व्यवहार में उल्टा भाव कैसे दिखता है? दीदी व्यवहार में उल्टा तभी दिखता है जब भी कि हमको मतलब वो विवेक शक्ति हमारी छीन रहती है। छीन रहती है तो क्या सोचती है? हाँ, कोई एक विवेक एग्जांपल शक्ति, बताओ। हाँ, मतलब द्वेष रहता है ना दीदी। हाँ, द्वेष का भाव रहता है या राग का भाव रहता है। द्वेष हम्म, तभी होता है। हाँ, अभी व्यवहार में आ अगर जा, समानता है तो हाँ, नहीं, हाँ, समानता, समानता में कोई कर्म नहीं। हाँ, जबकि भगवान बोलते हैं व्यवहार में भी परमार्थ को देखो, तो व्यवहार में परमार्थ देखेंगे तो समानता की बात है। फिर तन का व्यवहार, मन का व्यवहार, धन का व्यवहार, पर नहीं है, बुद्धि में तम भाव है तो फिर उल्टी बात। और किसी को बात करना है? जिनकी बुद्धि तामसी होती है उन्हें व्यवहार और परमार्थ में सब जगह उल्टा ही दिखता है। परमार्थ में वो व्यवहार की बात करता है। हाँ, बोलो ध्रुव माता। न व्यवहार में रिटर्न की आशा नहीं होवे ना, रिटर्न की आशा नहीं हो, जो नहीं व्यवहार होवे। भगवान ने या हमारे बड़ों ने, पूर्वजों ने बनाया है तो ठीक है ना। हम्म, तो व्यवहार को व्यवहार से काटें, बस उतना ही, ज्यादा उसमें नहीं करें। रिटर्न की आशा रिटर्न नहीं की रखें। आशा नहीं रखें, या कभी कोई बात है तो व्यवहार को व्यवहार से काटो। आपने, हाँ, 5 रुपए दिया मेरे को गिफ्ट में, तो चलो ठीक है, मैंने भी आपका, हाँ, 1 पाव मिठाई दे दी, समझो लेन देन की बात में हो गया। बोझ समझ के न लो न दो,
याद नहीं रखो। याद भी नहीं रखो, और बोझ समझ के लो भी नहीं और दो भी नहीं। बोझ भी नहीं समझो। नहीं, बोझ भी नहीं समझो ना, तुरंत हो जाए ना। हो गया हाँ। बस। किसी का बोझ समझ के नहीं लो। इस संसार में कितना होता है, एक कटोरी कोई भेजता है तो कटोरी माई हाँ। रख देगी। मैं हाँ कुछ भाई, खाली कैसे खाली, कटोरी दे। चलो ठीक है, उस समय भगवान ने जो दिया है हो जाए ना। पर फिर सोचते हैं फलानी डिश बनेगी, टीरी बनेगी, दूंगी, पता नहीं क्या क्या। तो उस समय हाथ जोड़ो, ठीक है। पर ये बोझ क्यों रखते हैं? क्योंकि बोझ समझते हैं ना कि उसने दिया है तो मेरे को भी देना है। तो अगर देने का भाव है तो तुरंत निपटाओ ना, भगवान ने पूरी बरकत दी है। फिर उस समय मन राग द्वेष करेगा, नहीं ये पड़ा है, ये कैसे दूं, या ये दूं। तो फिर समझो उस बात को। ठीक है, किसी को और कुछ बात करना है इस सब्जेक्ट में? जिनकी बुद्धि तामसी होती है उन्हें व्यवहार और परमार्थ में सब उल्टा ही दिखता है। परमार्थ में वो व्यवहार की बात करेंगे और व्यवहार में परमार्थ की बात करेंगे। करेंगे व्यवहार और नाम डालेंगे गुरु का। तो भगवान ने बोला भाव की बात कर। तो व्यवहार और परमार्थ, ये व्यवहार की बातें हैं, तभी तो हमारे बड़ों ने कुछ नियम बनाए हैं ना, बेटी बेटा, समय पर तीज त्योहार में गिफ्ट देना लेना, दान दक्षिणा, ये सब व्यवहार में ही तो है ना। सत्य का व्यवहार, रज का व्यवहार, तम का व्यवहार, फिर जानो कौन सा है। व्यवहार और परमार्थ में सब जगह उल्टा ही दिखता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण वर्तमान में देखने में आ रहा है। अभी सामने भगवान ने जो भी एग्जाम्पल दिए हैं, उस एग्जाम्पल के भाव से दूसरी बातों पर भी दृष्टि डालना। तो भगवान ने बोला जैसे पशुओं के विनाश को मांस का उत्पादन कहा जाता है, उधर से पशुओं का विनाश और इधर से बोलते हैं मांस का उत्पादन हुआ है। तो कब उत्पादन हुआ है? एक तरफ विनाश हुआ है तो उत्पादन। तो भगवान ने बोला ये फिर बुद्धि की बात है, तामसी बुद्धि। मांस का उत्पादन कहा जाता है गर्भपात रूपी महापाप को मनुष्य की उत्पादक शक्ति के विनाश को परिवार कल्याण कहा जाता है। गर्भपात, जीव ने अंदर में अपना जो भी है फिर उसको गलत भाव से निकालना, फिर उसको बोलते हैं हम परिवार का कल्याण। उससे अच्छा पहले ही सुजागी रखो ना, पहले ही सुजागी रखो ना कि ऐसा कर्म करना ही ना पड़े। ठीक है, समय के हिसाब से चलना है, समय के हिसाब से बात है। तो भगवान ने बोला सुजागी रखना। शक्ति के विनाश को परिवार कल्याण कहा जाता है। स्त्रियों की उश्रृंखलता को, मर्यादा के नाश को नारी मुक्ति कहा गया है। स्त्रियों की उश्रृंखला माना अपनी स्थिति से बाहर निकल रही हैं, पर उसको कहा है कि नारी मुक्ति। गलत कपड़े पहनना, गलत एटीट्यूड, गलत भाव, तो ये सब समय की बात है। पर भगवान ने बोला तू जानने वाला है, तू जान क्योंकि यहीं से कर्म बनते हैं। पहले स्त्री घर की स्वामिनी माना गृह लक्ष्मी होती थी, अब घर से बाहर अनेक पुरुषों की दास्ता माना नौकरी करने को नारी की स्वाधीनता कहा जाता है। अनेक पुरुषों के अंडर रह के नौकरी करना, उनकी एक एक बात को हाँ जी करना, और उसके पीछे सिर्फ तमोगुण का ही भाव है। ज्यादा पैसा, ज्यादा ये बातें, ये सब क्या है? तमो ही तो है ना। समय के हिसाब से करना है, ठीक है, करना है ठीक है, पर भाव की प्रधानता। बोलो लाज माता।
एक गाना है ना, ये रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। हाँ तो इसमें क्वेश्चन किया है किसी ने, तो क्या कलयुग में कर्म धर्म नहीं होगा? हाँ, तो उसमें एक पॉइंट है, कर्म भी होगा धर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगा। शर्म नहीं होगा, वही बात है ना कि देखो शर्म गाने तो देखो कब के बन गए, किताब की कब के बन गई है, गाने भी हाँ, कब से बने कब हुए के हैं। बने, बातें हमें अभी पता चल रही है, ये किताब तो हाँ, कब की बनी हुई है ना। बनी हुई है ना, गीता रामायण। सब पहले के बने, पहले ही लिख चुके हैं ये सब। हाँ, जैसे राम भगवान पैदा भी नहीं होते उससे पहले रामायण लिख चुकी थी। रामायण सही बात है। हाँ, तो बस वो भावों को और वो उनको एक्शन को, हाँ, भाव को, उनको बस जानते तो जाओ। बहुत अच्छी बात लगती है, कर्म भी होगा धर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगा। एक ऐसा कन्यादान पिता भी कन्या का धन खाएगा। हाँ, हाँ, पूरा गाना ऐसे ही है। पूरा एक हंस कन्या, चुकेगा दाना तुमका कौआ मोती हाँ, खाएगा। एक ऐसा कन्यादान पिता जो कन्या को दान भी करेगा, फिर बैठ के, हाँ, चूंकि वो उसी का आलसी पैसा तमोगुणी खाएगा। है, तो फिर हाँ, उसी का ही खाएगा, फिर उसको उसी का बोलेगा, धन गिर के खाएगा। गर्व से कहेगा तो क्या हुआ, बेटी बेटा जैसे नहीं है क्या? हम्म। तो ये सब बातें फिर समझो ना, शास्त्रों में जो एक मर्यादा का भाव। आज देखो इतने घरों में कितनी कैसी कैसी बातें सुनते हैं, और फिर कारण पूछते हैं तो बोलते हैं उनके पेरेंट्स से, उसकी मम्मी का बेटी के साथ बहुत अटैचमेंट है, तो वो अपनी माँ की सुनती है, परिवार को नहीं देखती है। तो ये सब क्या है? समझदार माँ वही है जो दोनों तरफ की शिक्षा दे के, बेटा इधर भी ठीक है पर तेरा मुंह उधर होए, तू पहले उधर का कर, इधर तोड़ने की बात थोड़ी का बोलती है माँ, बेटी है तो तोड़ सकेगी क्या? पर सही में उसको सही मार्गदर्शन देना हम लोग, वरना परिवार देखो कितने टूट रहे हैं और टके पैसे की बातों में। तो संस्कार देने वाले व्हाट्सएप में भी कितना आ रहा है लेकिन लोग सीख कहाँ रहे हैं। नहीं, ये भी ठीक है। आता है जिस बेटी की ट्यूशन मायके से होती है हाँ, उसका घर कभी चल नहीं पाता है। तो फिर बेटियों को भी समझना चाहिए ना, ऐसे नहीं कि बेटियां तोड़े, बेटियां तो नहीं नहीं, हमारे थोड़े साथ, भी नहीं। बेटा बोलते हैं 3 कुल तारेगा तो बेटी 7 कुल तारती है। साथ खुलता हाँ, रहे, जी जी। 21 कुल, हमारे सतगुरु भगवान तो बोलते थे 21 कुल तारती है, 21। तो हम पूछे थे तो बोले देखो अगर आप सत्य के भाव में आए हो, जगाने हो, तो कितने कुलों को आप तार सकते हो। तो ऐसे करके ज्योत से ज्योत जगाओ ना, भले अच्छी बात है ना। बेटा तो पता नहीं आगे का क्या, पर बेटी को पर संस्कार फिर दो उनको। हाँ, जहाँ उनका जो बनता है वो बात करो ना। पहले स्त्री घर की स्वामिनी गृह लक्ष्मी होती थी, अब घर से बाहर अनेक पुरुषों की दास्तां नौकरी करने को नारी की स्वाधीनता कहा जाता है। बालकों को स्कूल में भर्ती करने के लिए दी गई रिश्वत, बालकों को स्कूल में भर्ती करने के लिए दे रहे हैं रिश्वत। हमारे बच्चों को टीचर्स जैसे भी हैं बच्चे ध्यान दे, उसके हिसाब में घूस रिश्वत दे रहे हैं, उसको डोनेशन कहा जाता है कि हम दान दे रहे हैं। पर उस रूप में भी आप कई जगह हमने देखा है कि जो काबिल बच्चे होते हैं उनके पास सामर्थ्य नहीं है कुछ देने का, धन का, तो काबिलियत भी उनकी पीछे रह जाती है, क्योंकि पैसे को इतना महत्व दिया जाता है, तो पैसे के कारण काबिलियत भी पीछे हो जाती है। ये बात अलग है कि निराकार की सृष्टि में न्याय है, अन्याय नहीं है, देर है, अंधेर नहीं है, वो बात अपनी। पर वो जिसका निश्चय ऐसा हो ना, जो इतना निश्चय की और शांति की कुर्सी में बैठे, उसकी बात है। पर निश्चय नहीं है तो देखो फिर गलत कर्म, गलत भाव, सब कुछ। बालकों को स्कूल में भर्ती करने के लिए दी गई रिश्वत घूस का दान, डोनेशन कहा जाता है। धार्मिकता को सांप्रदायिकता और धर्म विरुद्ध को धर्म निरपेक्ष कहा जाता है। धार्मिकता को सांप्रदायिकता, फिर अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म, फिर उनके पीछे फिर तू माँ तेरा मेरा राग द्वेष, ये इस गुरु की है, ये इस गुरु की है, ये इस धर्म की है, ये इस धर्म की है। ऐसा करके देखो तो क्या लगा पड़ा है बाहर में।
तो धार्मिकता को सांप्रदायिकता और धर्म विरुद्ध को धर्म निरपेक्ष कहा जाता है धर्म के विरुद्ध। तो ये सब बाहर मुक्ता में देह की बातें। पर धर्म में आ जाओ तो आत्मा से आत्मा का धर्म, किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं। जब विनाश काल समीप आता है तभी ऐसी विपरीत तामसी बुद्धि उत्पन्न होती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब विनाश हो आता है समीप तो बुद्धि फिर उल्टी हो जाती है। क्लियर हुआ? 32वां। आगे बढ़ें। सचदेवा कुछ बोलना है बेटा? सुजाता, सचदेवा। 33वां। हे पार्थ, आगे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, हे पार्थ, समता से युक्त, समभाव, समता से युक्त जिस अविभिचारिणी घृति के द्वारा, एक व्यभिचार, एक अविभिचार, अविभिचारिणी घृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, अर्थात संयम रखता है, वह धृति सात्विक है। व्याख्या: जीव परमात्मा का अंश है, इसीलिए परमात्मा के सिवाय कहीं भी जाना व्यभिचार है और केवल परमात्मा की तरफ चलना अव्यभिचार है। केवल परमात्मा की तरफ चलने वाली धृति अव्यभिचारिणी धृति है। इस धृति से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं पर आधिपत्य हो जाता है। आगे फिर भगवान ने बोला अर्जुन को, हे पार्थ, पार्थ माना मेरे पथ पर चलने वाला। जैसे कि हमारे प्रभु हैं, बोलते हैं ना कि तुम कितनी भी गलतियां करो फिर मैं तुम मेरी शरण लेते हो, कितने करुणाधन, फिर उनको माफ करके फिर हाँ, में लाते हैं। फिर नहीं, सही बात। तो वही एक सत्संग है जो हमको सच्चे मार्ग में फिर क्षमा करते हैं, फिर क्षमा फिर हम शरण फिर हमको बोलते हैं आगे बढ़ो बेटा, ठीक है आप करे हो, आगे बढ़ो आगे तो बढ़ो। हम शरण लेते हैं, फिर भी शरण में ले तो रहे ना फिर भी। हाँ ले रहे हैं फिर भी, थैंक यू। फिर भी समझ उसने ही दी, पर भगवान ने बोला गिरो चलो बढ़ो, गिरो चलो बढ़ो, तो कितनी बार गिरोगे? फिर ये भी तो पूछो। ये तो वो करुणा निधान है। ये तो करुणा निधान है, पर भगवान ने बोला अपनी मेहर भी तो थोड़ी करे ना अपने ऊपर। बार बार गिरेंगे और बोलेंगे पर प्रभु मैं भूला तू बख्शनार, फिर गिरेंगे तो भगवान बोलते हैं कितनी बार, कितनी बार मैं तेरी गलतियों को बख्शूंगा, बोलना। तो अभी तो अभी भी समय है, अभी भी कोई भाव सुधार लें अपने आप को। वरना रोज माई जाएगी मंदिर टिकाने और बोलेगी भगो मैं भूली तू बख्शनार, ठीक है। फिर कल गई फिर बोलेगी मैं भूली, तो ठीक है ना, मैं भूली तू बख्शनार, वो तो करुणा निदान है, पर कितनी बार भूलेगी? अभी तो कुछ तो आगे बढ़, कुछ तो सुधारा कर। तो कितनी बार हम करेंगे? ये करुणा निदान है भगवान, वो करुणा का सागर है। तो ठीक है ना, अच्छी बात है, फिर भी उसकी शरण है। पर फिर भगवान ने बोला सुजागी, सुजागी, फिर सुजागी रखो ना, तन की, मन की, धन की, इंद्रियों की, कर्मों से, मन के भावों से। अभी तो सबको सब पता पड़ता है, मन कहाँ जा रहा है, क्या दौड़ रहा है, राग है, द्वेष है, क्या बात है। अभी सब गुरु ने हमको खोल खोल के एक एक स्थिति को पकड़ाया है, कृष्ण ने पकड़ाया है। गीता के भाव में कृष्ण, सत्संग के भाव में गुरु। तो अभी उनको पकड़ो, आगे बढ़ो, फिर गिरो मत। फिर ठीक है, हो गई, फिर प्रायश्चित भी करो ना।
प्रायश्चित क्या? शरीर को दंड देना नहीं, पर जहां द्वेष किया वहां जाके जोरी से प्यार करो, मन से प्यार करो, दिल से प्यार करो, ये प्रायश्चित है। प्रायश्चित वो नहीं है कि मैं उपवास रखूं, शरीर को दंड दूं, नहीं। जहां द्वेष हुआ है ना वहां प्यार करके दिखाओ। नहीं हो रहा है जोरी करो। जहां क्रोध निकला है वहां प्यार करो, वहां समता करो। ये प्रायश्चित। किसी को बात करना है? हाँ दीदी, इसके ऊपर भी एक छोटा दृष्टांत पड़ा हाँ बोलो। कि अर्जुन बोलता है, हे माधव, जब इंसान गलत कर्म करता है तो उसी समय फल क्यों नहीं मिलता है उसको? हाँ, तो बोलता है अगर उसी समय फल मिल जाए तो उसको प्रायश्चित करने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो इससे उसको छूट देते हैं कि प्रायश्चित कर, कि आगे से मैं ऐसा कर्म नहीं करूंगा, हाँ, तो कुछ तो कम हो जाएगा ना। कुछ तो कम होएगा ना, सही बात है। भगवान मौका देते हैं, फिर देते हैं। देते हैं, प्रायश्चित करने का मौका देते हैं हाँ, कि प्रकृति सुजाग हो जाओ। प्रकृति भी मौका देती है हमको। जी जी। आज द्वेष कि किया, प्रकृति भगवान देखा जाए तो एक ही बात है ना, प्रकृति बोलो भगवान बोलो एक हाँ ही बात भले है। नहीं, पर अगर देह के भाव में भी आ जाओ, किसी से हाँ द्वेष है आपका, तो प्रकृति फिर कोई ऐसी लीला करेगी कि आपको उसके जी। सामने रहना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो फिर आप अपना वो पहले का भाव पूरा करो ना, द्वेष है तो प्यार करो ना। वैसे और बोलते हैं ना, फल उसी समय नहीं मिलता है, कोई कोई बीज डालते हैं, फल हाँ, 2 महीने में निकल आता है, कोई तो 5 साल हाँ, लग जाता है फल निकलने सही में। बात है। तो प्रकृति भी देती है हिसाब, टाइम भी देती है, मौका भी देती है कि तू अपनी भूल को सुधार ले, पर हमारा उधर ध्यान नहीं रहता है तो भूल के पीछे भूल हो जाती है। पर प्रकृति मौका देती है। हे पार्थ, समता से युक्त जिस अविभिचारिणी धृति के द्वारा, एक होता है व्यभिचार मना अलग अलग देखना, द्वेष, और अविभिचारिणी मना एक, सब में एक भाव, एक परमात्मा का देखना। समता से युक्त जिस अविभिचारिणी धृति माना धारण करने वाली। तो मन बुद्धि कितनी बातों को धारण करके रखी है, पकड़ के, राग को, द्वेष को, मोह को, इच्छाओं को, वासनाओं को, कामनाओं को, भगवान को, सत्य को, फिर किसको धारण किए हो आप जानो। तो धृति के द्वारा मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को, मन का कार्य क्या है? संकल्प विकल्प करना। कितने संकल्पों को पकड़ के बैठी है, कितने विकल्पों को भी पकड़ के बैठी है मन। फिर प्राण, इंद्रियों से भी राग द्वेष, मेरा तेरा अपना पराया। फिर उसके द्वारा कितनी क्रियाएं होती हैं, क्रियाओं की धारण करता है, अर्थात संयम रखता है। पर इन सब को धारण करके, उन क्रियाओं को धारण करके फिर संयम में विचार और विवेक दोनों आ गया। एक होता है विचार करो, विवेक जागृत करो, फिर विवेक जागृत होने के बाद संयम और सदाचार। संयम के ऊपर फिर सदाचार माना सदा आचरण, सच का आचरण, सत्य भाव में रहो। तो विचार, विवेक, संयम, आचरण। अभी आचरण क्या है? कहाँ से चला आचरण? विचार मनन चिंतन। तो ये मन का थॉट ही अभी आचरण में आया। तो जैसे जैसे गुरु का भाव, कृष्ण का इंटेंशन पकड़ेंगे, वैसे ही वो विचार मनन चिंतन, ये सब ऊपर की स्थिति हो जाएगी। पर नहीं करेंगे तो यही चढ़ने की स्थितियां हैं, यही चढ़ने की सीढ़ियां हैं, और उतरने की भी सीढ़ियां यही है, दूसरी तो बनी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जानते जाओ। हे पार्थ, समता से युक्त जिस अविभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य समता से युक्त है,
तो, पर समता से युक्त नहीं है तो दोनों स्थितियों को फिर समझो। तो अभी भगवान ने बोला कि समता से युक्त, तो समता से युक्त है तो अव्यभिचार है, और समता नहीं है तो व्यभिचार। अलग अलग देखना, तेरा मेरा, राग द्वेष, ये सब बातें। तो समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा, धृति माना धारण करना, मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है। तो ये धारण करता है, पर पहले समता से युक्त, इस बात को ध्यान में रखो, अर्थात संयम रखता है। तो जब ये धारण करेगा तो उसकी क्रियाएं संयम, फिर संयम से ऊपर सदाचार में आएंगी। तो संयम रखता है, वह धृति सात्विकी है। वो धृति हमारी धारण करने की जो बात है, वो सात्विक भाव, सत्य का भाव सात्विक है। व्याख्या, जीव परमात्मा का अंश है। जीव किसका अंश है? परमात्मा का। इसीलिए परमात्मा के सिवाय कहीं भी जाना व्यभिचार है। हम सब परमात्मा के अंश हैं। वो अंशी है और हम अंश हैं। तो जब अंशी के अंश हैं, माना हमको वही गुण धारण करना है ना, हर रूप में उसका भाव। उसके लिए कल परसों चली थी वाणी कि जहाँ जहाँ जाते हैं तो बोलो भगवान तेरे साथ मिलने आ रही हूँ, तेरा दर्शन करने आ रही हूँ, तेरी परिक्रमा हो रही है। तो ये भाव अगर रहेगा, थाली है सामने भोजन की, बोलो प्रसाद। पानी पियो, पक्का करो भगवान तेरा अमृत है। हमको तो एक माता मिली थी, जब शुरू शुरू में ज्ञान में आए थे, तो उनका भी हमारे प्रति, और उन सतगुरु भगवान के प्यारे भगत थे, वो भी एजेड थे, तो हमको छोटे छोटे भाव में उन्होंने जब देखा कि इनके ऊपर भगवान ने ये सेवा सत्संग की, तो हमको छोटी छोटी बातें सिखाती थी। बोलती थी बच्चों को स्नान कराती है ना, तो ऐसे कभी नहीं सोचा कर, हमारे घर में कर्म भक्ति का भी भाव होता था। तुलसी को जल देना या शिवलिंग में लोटा चढ़ाना, बोले वो अगर नहीं कर पाती है ना तो कोई बात नहीं। अभी परिवार में 2 बड़े थे, 3 बच्चे थे, आना जाना इतनी सेवा होती थी, तो कहीं तो कटौती करनी पड़ेगी ना। तो उन्होंने इतना सहज सरल ज्ञान दिया, बोले ठीक है, लोटा चढ़ाने नहीं जाना होता है ना, कोई बात नहीं, बच्चों को स्नान कराती है ना। हरिओम, लाइट कनेक्शन अचानक चला गया। अभी मोबाइल से ठीक आवाज आ रही है? जी जी एक मिनट, उधर वो कनेक्शन भी आ गया। एक अभी आवाज ठीक है? हाँ जी आवाज ठीक है? हाँ हाँ। तो वो प्यारी माता थी, तो उन्होंने इतना सरल सहज बोले बच्चों को स्नान कराती है ना, तो ऐसा समझो कि मैं शिव को लोटा चढ़ा रही हूँ। ऐसे कभी दुख नहीं करना कि मैं ये नहीं कर पाती हूँ, ये नहीं कर पाती हूँ। तो बच्चों को स्नान कराने में फिर ऐसा ही भाव होता था कि शिव भगवान को लोटा चढ़ा रही हूँ। मग्गे को लोटे का भाव। तो इतनी सरलता से उन्होंने मतलब ये बात पकड़ाई, तो बराबर फिर वो नहीं होता था कि ऐसा नहीं ऐसा, वरना
परिवार में कर्म भक्ति का भाव होता था ना, तो वो भी फिर सब तरफ शरीर नहीं पहुंच पाता था। कि बड़ों की सेवा, कोई आए जाए अतिथि भगवान, तो इतनी सरलता से उन्होंने इन बातों को समझाया कि तो बराबर लगता था। तो ये सब भाव फिर जैसे सीखोगे ना, तो हमेशा हमारा मन सत्य में ही रहेगा, सत्य में। तो जहाँ जहाँ जाऊं तेरी परिक्रमा। फिर उन्होंने इतनी ऊंची बात बताई कि जब पीते हो ना पानी, तो ऐसा समझो इधर शिवलिंग है, शिवलिंग से क्रॉस होके शरीर में जा रहा है। तो बराबर इस भाव में हमको इतना रिलैक्स और आराम लगता था। पर शुरू में भले, तो वो शिव इधर ही है, वो बाहर नहीं है। वो बाहर जो है ना, वो सिर्फ हमारे इंद्रियों की, हमारे शरीर की, हमारे मन की प्रैक्टिस, वरना जो भी है इधर है, बाहर नहीं है। वो प्रैक्टिस, उसका ध्यान हो रही है क्लियर? तो वो भी ठीक है, वो भी शरीर की सेवा है, जिस प्रकृति में होता है, अच्छी बात है। पर भगवान जो बात पकड़ाते हैं वो बात पकड़ो। हे पार्थ, समता से युक्त जिस अविचारणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, अर्थात संयम रखता है, वह धृति सात्विक है। व्याख्या: जीव परमात्मा का अंश है, हम सब उस अंशी के अंश हैं, इसीलिए परमात्मा के सिवाय कहीं भी जाना व्यभिचार है। जहां भी जाओ, ये मन जहां भी दृष्टि रखे, बोलो है ही भगवान। जिससे भी मिलने जाओ, अंदर में पक्का करो, भगवान तेरे से मिलने जा रही हूँ। वॉक करने भी जाओ तो बोलो भगवान तेरी परिक्रमा। वैसे भी प्रकृति की परिक्रमा करने जाते हैं ना, तो बस ऐसा भाव करोगे, तो कोई हमारे कर्म में कोई खाता नहीं होगा। और केवल परमात्मा की तरफ चलना अविचार है। तो केवल परमात्मा की तरफ चलना माना क्या? तेरी हर क्रिया, जो भी शरीर की क्रिया, तन की, मन की, उस क्रिया में भाव, इंटेंशन को जानो। और ये अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है, ये अंदर की बात है, अंदर की पढ़ाई है। तो भगवान उसकी बात हमको समझा रहे हैं कि और केवल परमात्मा की तरफ चलना। परमात्मा की तरफ चलना माना घर बार छोड़ के जंगलों में जाके बैठना, साधु सन्यासी होना नहीं। तेरी हर क्रिया भगवान के भाव में हो, सत्य के भाव में हो। और केवल परमात्मा की तरफ चलना अविचार है। केवल परमात्मा की तरफ चलने वाली धृति, धृति माना धारण करने वाली, मन, बुद्धि, इंद्रियां धारण करने वाली, माना परमात्मा की तरफ चलने वाली धृति अविचारणी धृति है। इस धृति से मन, फिर इस जो धृति से, धृति माना धारण करने की बात से, मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं पर, मन की जो भी क्रिया है, प्राण की जो भी क्रियाएं हैं और इंद्रियों की जो भी क्रियाएं हैं, क्रियाओं पर आधिपत्य हो जाता है। आधिपत्य माना अधिकार। अधिकार, अगर संसार की बात में जाओगे तो अधिकार, और ज्ञान की बात में जाओगे परमार्थ पर, तो समझ खुलना, हक, आधिपत्य, संयम, सदाचार, ये सब बातें आती हैं। तो आधिपत्य हो जाता है। क्लियर हुआ? तो ये जो भाव, जिसने इस भाव को, इस भाव में अपना, इसको जीत लिया, शुद्ध कर लिया, समझ लिया, गलतियां होंगी, नहीं होंगी, कोई बात नहीं है, पर फिर उसको पकड़ो, आगे बढ़ो, फिर पकड़ो, आगे बढ़ो। प्रायश्चित के रूप में द्वेष हुआ, प्यार करो, द्वेष हुआ,
प्यार करो। क्रोध आया, फिर नम्रता, फिर प्यार। तो ये है प्रायश्चित के रूप। प्रायश्चित माना कभी कभी वो प्रायश्चित भी देना पड़े तो करो। चुप, मौन, एक रस, ऐसा प्रायश्चित। किसी के साथ हो जाए ना द्वेष, तो बोलो 1 घंटा में उसकी महिमा, उसके गुण ही देखूंगा। द्वेष देखा ना टके का, वो ऐसा करती है, ऐसा करती है, तो उसके गुण देखना, ऐसा भी तो करती है, ऐसा भी तो करती है, उसकी ये बात भी तो अच्छी है। तभी उसका बोलो रेखा माता। तो ये प्रायश्चित वो नहीं है कि शरीर को दुखाऊं, वो करूं। वो साधु संतों के लेखे है, हम गृहस्थों के लेखे नहीं है। और हमारा ज्ञान जो है गीता का ज्ञान साधु संतों के लिए नहीं है। वो जो सन्यास बोलते हैं, घर बार छोड़ दिया, भगवान ने गीता में कहीं नहीं बोला है ये ज्ञान वो साधुओं का है। गोरा लाल चोला पहन के बैठे हैं, घर बार छोड़ के बैठे हैं, नहीं। इधर बैठ के अपने आप को मन से तपाओ, और मन का तपना ही मन का तपना ही सच्चा ज्ञान है। क्लियर है? इधर ही बैठ के मन को तपाओ, बस यही ज्ञान है और कुछ नहीं है। हर रूप में भगवान के अर्पण, शरण, भगवान के लेखे। कोई बात नहीं, गलती हुई, पर गलती का पता पड़ा ना, फिर प्यार, फिर प्यार, फिर प्यार, बस। ठीक है, कल पढ़ेंगे 34वां। अभी 33 तक क्लियर है सबको? एक एक वचन भले बात करो। किसी को बात करना है तो करो, पर सब करो। मेरे को तो ऐसा लगता है अगर पक्का भी हो गई है तो एक एक वचन बताओ। अपने आप को सुनाओ। बोलना है किसी को? बोलो। जी, जो कुछ है सब अंदर है। जो कुछ है सब अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर ये सिर्फ जो शरीर भी का, बाहर शरीर का नियम, शरीर की जो भी मुद्रा। क्रिया करें, जो भी क्रिया, हर रूप में भगवान। हाँ, है ही है भगवान, बस। दीदी ठीक है, ये ज्ञान है अंदर का, अंदर का। बाहर का नहीं है। ये हाँ, सहजता और सरलता का ज्ञान है। हाँ, पर वो सहज सरल सहजता और कैसे होए? वो आर्ट यहाँ मिलती है, रमज समझ। आर्ट दिया है ना भगवान ने, समझ हाँ, दी है। हाँ, तो उसे आर्ट से समझ से चलेंगे तो सुखी सुखी है, हाँ, सदा ही सुखी है। सदा ही सुखी सुखी। अगर समझ से नहीं चलेंगे, अपनी चलाएंगे तो दुखी होएंगे, हम हाँ, ही दुखी होएंगे। हाँ, ठीक है, अच्छी तो बात है। सरल सरलता से चलो, सहजता से। हाँ, हाँ, और बोलो प्यारों, बोलो। सब लोग एक एक वचन बोलो। बोलो। ये दी, हाँ, बोल प्यारी, बोल। ये बहुत अच्छा लगा आपने बोला, जिसके ऊपर द्वेष है हाँ, तो वो उसका अच्छा गुण देखो, अच्छा मतलब ये गुण भी दे। वो हाँ, हाँ, ये भी ये भी सजा है ना, और करके क्या। वो भी, हाँ यही सजा है। हम्म, मतलब ये बहुत अच्छा लगा मुझे तो। हाँ, यही सजा है। वो सजा क्या देगी अपने आप को? हाँ, हम्म, मतलब हम एक के गुण के ऊपर ही अटक जाते हैं ना, और हाँ, उसको दोषी हाँ, उसको, ठहरवाते हैं। हाँ, उसमें अच्छी बातें भी तो है ना, नहीं है क्या? है ना, बिल्कुल है। अच्छी बातें भी है, उसको पकड़ो। हम्म। और और ये लोटा का आपने एग्जांपल दिया ना, ये मैंने आपसे ही सीखा। सीखा ना। हाँ, कभी सत्संग में बोला होगा ना। हाँ, तो वो शिव हाँ, भगवान है ना, उसको लोटा चढ़ाओ। उधर तो लोटा चढ़ाओ। नहीं तो बहुत थोड़ा स्नान करने को नहीं नहीं बोल रहा था, तो बहुत चिड़चिड़ चिड़चिड़ हो जाती थी। हाँ, फिर तो मैंने अभी उस टाइम अभी ही आप जो कर भगवान, रहे हो ये भाव, तो आपको क्या उसका अनुभव मिला है, वो बात करो। मतलब मुझे भी अच्छा लग रहा था, और सामने वाले की भी जो ये काम है वो अच्छा से हो जाता उसका था। अच्छे से हो जाता था, उसकी वृत्ति भी चेंज होएगी ना। चेंज होएगी, हाँ। बराबर, देखो अनुभव की बात है ना। दीदी, सत्संग में आने से जो समझाते हैं समझ जाते हैं। हाँ, यही बात किसी और को बोलो, बात नहीं समझते हैं नहीं दीदी। ना, तो वही तो बोलते हैं ना, सत्संग में गुरु का राज होता है, भगवान खुद आके विराजमान होते हैं। जी, हम्म, गंगा पूजा के नहाती है सत्संग में। हाँ, भगवान कृष्ण ने खुद बोला है, मैं तेरे को कहीं नहीं मिलूंगा, सत्संग में जरूर हाँ, मिलूंगा, जहाँ मेरी जरूर वार्ता मिलेंगे। होती है। तो ये भगवान की बात है ना, हमारी बात थोड़ी है। किसी न तेरी बात है ना मेरी बात है, ये सत्य की बात है। और सत्य और कोई हमारे, जो अपने अपने बच्चों को ही समझाओ तो भाई ऐसे करो, बोलती है नहीं नहीं,
तुम्हें क्या मालूम बच्चे कितने शैतान है। हाँ, बच्चों को समझाओ, तुम्हें क्या मालूम। सच्ची बात है ना। कभी हम भी बोलते थे आपको क्या पता। और जैसे जैसे वो भाव। सच्ची बोली आपका जमाना अलग था। हाँ, मतलब इतना कि उसको मारना भी होता था न, ऐसा था हाँ मेरे से तो। हाँ, हाँ, ज्यादा हो जाता है। हाँ ये वही ना। अभी वो ये जी सुजाता के प्यारे का जो बाबा है ना, बड़ा लाडला, एक ही है तो लाडला, सब बच्चे लाडले हैं, तो उनको हाँ मारना भी पड़ता था नहाने के लिए। पर जब हाँ इन्होंने ये भाव किया कि शिव भगवान को लोटा चढ़ा रही हूँ गंगा जल का, तो दोनों में चेंज है, उधर भी चेंज है, इधर भी चेंज है। पर इन हाँ, बोलो ध्रुव माता। दीदी, भाव की बात हो रही है बिल्कुल। भगवान बोलते हैं ना कि भाई तुम अपने को जानने में इतना अपने को बिजी कर दो कि दूसरा दिखे ही नहीं। दिखे ही नहीं, और बराबर नहीं दिखता है, अभी बोर ये सब बातें आती इतना हैं। बिजी करेंगे तो दूसरा दिखेगा ही नहीं ना। हाँ अपनी पहचान पहचान करते रहेंगे, हाँ अपने को जानते रहेंगे तो दूसरा दिखेगा ही हाँ, नहीं। मतलब अपने उसमें को हम जानना। बिजी हो जाएंगे ना, सही बात है। बिजी हो जाएंगे तो दूसरा दिखेगा ही नहीं। हाँ, बाहर मुक्ता की बातें होंगी नहीं ना। बाहर मुक्ता की बातें हैं ये सब। हाँ, नहीं तो होंगी भगवान फिर। बोलता है ये ज्ञान अंदर का है तो तुम अंदर जाओ। जितना अंदर भीतर जाएगा उतना तेरे को ही शांति मिलेगी। हाँ, सही बात शांति उसी में ही है ना, ज्ञान में ही है। शांति है ना। हाँ सच्ची समझ में ही शांति है। हाँ, सच्ची बात। और किसी को बोलना है प्यारो, बोलो। मीरा जी आप बोलो, मीरा माता। सचदेवा आज मौन का व्रत है बेटा। भजन बोलते हैं। हाँ चलो बोलो, बोलो। एक मिनट, सचदेवा बोल रहे हैं, बोलो सचदेवा। हाँ बोलो, ताई माता बोलो। भगवान को साथ लेके चलना अव्यभिचारी होता है, और भगवान को साथ लेने जाना व्यभिचार होता है, हाँ व्यभिचारी होता है। हाँ, भगवान को साथ नहीं रखोगे तो हाँ जी। फिर अलग अलग देखेंगे तो व्यभिचार, और हर रूप में भगवान है तो अव्यभिचारिणी भक्ति। भगवान ने तो हर क्रिया हर लीला में बोला मेरे को साथ रखो बस। कुछ भगवान ने थोड़ी बोला है इतना थाल भर के प्रसाद लाओ, ऐसा लाओ, कुछ भी नहीं है। वो भी भगवान ने बोला कर रही है तो तेरे। हाँ बोलो शालू माता, शालू हाँ बेन। दीदी, हाँ बोलो ये बेटा। ये बात बहुत अच्छी लगी हाँ, कि किसी से द्वेष हो तो फिर उसकी अच्छी बातें याद करो। अच्छी बातें याद करो, प्यार करो ना, ये भी है ये भी है, देखो चेंज होएगा। हाँ वो हुआ पड़ा है, समय की बात है बस। हाँ वो हुआ पड़ा है, चेंज है, भाव बहुत काम करते हैं, और भाव चल के जाते हैं, दिखते नहीं है पर पहुंचते हैं। हाँ। भाव बहुत अच्छी बात है। हाँ ये चौरा रानी माता चौ। माता सत्संग ना हाँ इतना प्यार पवित्र है। ये जो गंगा मैया में सब लोग अपना पाप धोने जाते हैं, हाँ तो एक दिन गंगा मैया जा रही थी कहाँ, रात को, तो किसने उससे पूछा तू रात को कहाँ जा रही है, तो बोला कि मैं देखो दिन भर मेरे गंगा में सब लोग पाप उतारते हैं, हाँ तो मैं उसमें बिजी रहती हूँ, फिर मैं रात को अपना पाप सत्संग में उतारने जाती हूँ। हाँ, तो सत्संग मतलब इतना पवित्र है, इतना पवित्र। मतलब गंगा से भी गंगा मैया ने भी अपना अपने को ये किया हाँ, कि सत्संग मेरे का से इतना महत्व पवित्र है। सत्संग है। हाँ, सत्संग का महत्व बहुत है। हाँ बराबर, ये जो ज्ञान आज हमको भगवान इतनी सहजता से घर बैठे सरलता से कितना दिया है, इसको पाने के लिए पहले के जमानों में राजा महाराजा जब सब प्रकार से तृप्त होते थे ना, वो जाके अकेले कमरे में और जंगलों में जाके गुरुओं से लेते थे। हाँ भगवान की कितनी मेहर है हमारे ऊपर, गृहस्थियों के ऊपर, सब बातें। हम्म, ठीक है ना, सच्ची बात है। एक और कहानी है कि गंगा माता भगवान को बोलती है कि सब अपने पाप मेरे में धोके जाते हैं, तो मैं कहाँ जाऊं। तब भगवान ने बोला तेरे दर पे सिर्फ पापी नहीं आते हैं, साधु
भगवान के बच्चे भगत सब आते हैं ना, उनके नहाने से तू पवित्र हो जाएगी। तो भगवान ने अपने भक्तों को कितना ऊंचा दर्जा दिया है। ठीक है ना। और किसी को बोलना है प्यारों? हाँ बोलो, लाज माता भजन बोलो। हरिओम दीदी। हरिओम। भक्तों की याद पर मैं आता जरूर हूँ, आता जरूर हूँ, आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। भक्तों की याद पर मैं आता जरूर हूँ, आता जरूर हूँ, आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। द्रौपदी का चीर हरा, वस्त्रों का मैंने वेश धरा। द्रौपदी का चीर हरा, वस्त्रों का मैंने वेश धरा। झूठे बेर शबीरी के प्रेम से खाता हूँ, प्रेम से खाता हूँ। झूठे बेर शबीरी के प्रेम से खाता हूँ, प्रेम से खाता हूँ। आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। भक्तों की याद पर मैं आता जरूर हूँ, आता जरूर हूँ, आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। मीरा ने विष पिया, मैंने वो अमृत किया। मीरा ने विष पिया, मैंने वो अमृत किया। रंग रंग से मैं रंग चढ़ाता हूँ, रंग चढ़ाता हूँ। आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। भक्तों की याद पर मैं आता जरूर हूँ, आता जरूर हूँ, आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। दुष्टों का नाश किया, नरसिंह का मैंने रूप धरा। दुष्टों का नाश किया, नरसिंह का मैंने रूप धरा। सत्ययुग द्वापर की मैं साखे दिलाता हूँ, साखे दिलाता हूँ। सत्ययुग द्वापर की मैं साखे दिलाता हूँ, साखे दिलाता हूँ। आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। भक्तों की याद पर मैं आता जरूर हूँ, आता जरूर हूँ, आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। बहुत अच्छा। चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। किसी को बोलना है कुछ वचन? वचन में दीदी नहीं है अब, जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं। अभी का जैसे हाँ सत्संग चल रहा है, हाँ हाँ तो ये भजन की याद आ रही थी। भाई देखो, हाँ ये काम में जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। हाँ हाँ तो भगवान बोलते हैं गलती को दोबारा नहीं दोहराओ, वो एक हाँ बार निश्चय निर्णय करके हाँ हाँ उठ जाओ फिर। हाँ उठ जाओ हाँ ना, पर हो तो फिर प्यार करो ना, प्रायश्चित के रूप में प्यार। सुधारा यही है ना हमारा। हाँ, सुधार तो उसी में। सुधार इसी में है ना। ठीक है। ऐसे भी बोलते हैं इंसान गलतियों का पुतला है, तो पुतला है मतलब क्या, करते जाएंगे क्या? पर सुधार हो ना। चलो ठीक है। फिर पिलर बनाती है ना। हम्म, ज्ञान में है तो पिलर बनते जाता है, एक हाँ मसल हाँ पिलर पिलर बनते मजबूत होते जाए। जाए। हाँ मजबूती, सही बात है। चलो बंद करें। हरिओम। श्री कृष्ण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम 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 शिवोम। हरि ओम। सोहम शाम। सबको हरि ओम। बंद करें यारो। हरि ओम। मीरा जी कुछ तो हरिओम बोलो। आंटी, क्या बोलूं आंटी? मीरा जी मीरा कुछ बोलना है बेटा? हाँ, बस यही है कि सब में भगवान देखो, लेकिन हर समय नहीं दिखता है, लेकिन हर समय अभी भी ऐसा है कि हर समय में ना एक बार स्लिप हो ही जाते हैं कभी। ठीक है ना, स्लिप होते होते बनोगे ना, मजबूती आएगी। फिर सुधारा करो ना, और क्या। हाँ, बस वही सोचती है कि ठीक है भगवान। पता पड़ा स्लिप हुए तो फिर उसको फिर सुधारो ना, कोई बात नहीं, होता है ना, उसमें क्या बात। लगता है कि अभी भी ऐसा होता है, क्यों हो जाता है। हाँ नहीं ठीक है, गलती तो पड़ा, मजबूती देने के लिए आई है, फिर मजबूती को पकड़ो ना, कमजोरी को छोड़ो, मजबूरी को पकड़ो। कमजोरी नहीं करो, मजबूती। वहीं पर मजबूती है, वहीं मजबूरी है। वही भगवान से ये प्रेयर करते हैं, भगवान स्ट्रॉन्ग बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ। हाँ बस, तो मजबूती को पकड़ो, मजबूरी को नहीं पकड़ो कि मैं फिर मजबूरी छोड़, अपना नाम ही निकाल दो डिक्शनरी से। मजबूर, किस में मजबूर हो बताओ तो सही। मजबूती को पकड़ो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। भगवान की रजा में मजबूर हो जाते हैं। वैसे तो भगवान से बोलते हैं कि मजबूत बनाइए, strong मजबूत बनाइए। बना, मजबूत। भगवान जिसकी जितनी क्षमता है ना, उतना ही दुख देता है, पर हम उस क्षमता को भूल जाते हैं ना, तो हाय हाय लगती है, हाय मैं दुखी, हाय मैं ऐसा। वरना भगवान क्षमता से अधिक देता भी नहीं है, जी सबकी स्थिति के अनुसार ही देता है सब कुछ। जी जी सबकी भगवान को सबकी कैपेसिटी पता है, धन की कैपेसिटी, मन की, तन की। देखो तो वही गरीब लोग कैल्शियम की टैबलेट लेते हैं, हाँ, ये अमीर लोग, और गरीब देखो तो इतना सा चूना लगाए और चल दिए, मजबूती। वो टके का चूना, वो 100 रुपए की टैबलेट। तो भगवान सबको देता है ना, सबकी सब बात जैसी जिसकी स्थिति होती है उसी में उसको देता काम है। करता भगवान स्थिति से ज्यादा नहीं देता है, पर हमारी वो दृष्टि नहीं है ना, तो हाय हाय लगती है। है। जी अभी ऐसा ही हुआ, आप कैल्शियम को बोले ना, मैं 6 महीने से कैल्शियम नहीं खा रही थी, बंद कर रखी थी। अभी 3-4 दिन से इतना पेन हो रहा है जोड़ों में और पैरों में, तो फिर परसों से फिर मैंने वो कैल्शियम डी मंगाई है। कैल्शियम की अभी बहुत जरूरत है, तो आप कैल्शियम लो थोड़े दिन। उसके बाद पान खाते हैं ना आप? जी नहीं। पान खाया करो ना, पान में थोड़ा कत्था चूना, थोड़ा गुलकंद, सुपारी भले नहीं डालो, इलायची खा सकते हो, हाँ, लौंग। उसमें कैल्शियम रहता है। तो पान में कैल्शियम, तो वो आप पान खाओ, वो आपके पेट के लिए भी अच्छा है, खून के लिए भी अच्छा है। पान ले का आती पत्ता, लेकिन भूल जाती, रखा रखा रह जाता है। हाँ, या फिर ऐसे ही चूना जो मिलता है ना मार्केट में, जी बना जी बनाया, उसको ले लो, जी कांच की छोटी सी बोतल में रखो। फिर एक चने की दाल जितनी होती है ना, जी उतना चूना आप एक दिन की आड़ में, खजूर होता है ना, खजूर, जी जी खजूर को बीच से ऐसे चीरा लगा के थोड़ा सा चूना डाल दिए और खा लिया करो, तो वो अच्छा, आपका तो चने की दाल के बराबर, चने की दाल के बराबर खा लूं? हाँ नहीं, वो खजूर में डाल के, हाँ हाँ, खजूर में डाल हाँ के। खजूर में जो लिक्विड होगा तो ऐसे लेप करके, तो ये 2 हाँ, खजूर, तो वो पान वाले की दुकान पे मिलती है ना, एक कीप मिलती है। हाँ वो मिलती है ना, उसको पानी में घोल के रखो, और भी पानी में घोल के रखो, और कांच के उसमें बॉटल में, कांच हो या चीनी हो,
हाँ, उसमें रखो और स्टील यूज नहीं करो, बन सके तो कोई लकड़ी का ऐसा कोई चम्मच हो या जी। कोई साफ सुथरी लकड़ी साफ हाँ, करके। वो स्टिक आती है ना हाँ, जैसे स्टिक बनाने आती है। वाली। हाँ, तो जी, उससे थोड़ा लगाया करो चूना। ओके। तो ये भले हम जितनी भी यहाँ पर है ना, सबकी एज हो चुकी है, तो आप चूना उसमें खजूर में डाल के जरूर खाओ। अच्छा, वो अभी तो मैंने टैबलेट मंगा ली है तो या अभी वो नहीं, खा लेती आपको हूँ फिर। बहुत शरीर में जरूरत है तो टैबलेट लो। हाँ, अभी क्योंकि अभी मंगा पहले ली है मैंने। पहले की जो कमी है वो टैबलेट ही पूर्ति करेगी, फिर हाँ, थोड़ा वो खा कवर लेती हो हूँ अभी 20 बॉडी। दिन तक। 15 दिन वो खा लेती, 15 दिन की मंगाई है, फिर 15 दिन बाद ये खा लूंगी। हाँ, तो हफ्ता 10 दिन वो, उसके बाद फिर थोड़ा कभी कभी टैबलेट ले ली। अगर आपका शरीर आप जानने वाले हो तो आप जान लो, हमारा शरीर हमको बताता है। जी पैर जी। में से टक टक आवाज आती है ना तो लगता है, हाँ, हाँ, वो अंगूठे में। खड़े होने में हाँ, बहुत पेन होने हाँ, लग गया, तो इसलिए फिर मैंने हम फिर मंगा कैल्शियम लिया। लेते हैं फिर। नहीं तो फिर धीरे बीच बीच में ये चलाते हैं। फिर कैल्शियम को गलाने के लिए नींबू का प्रयोग भी बहुत जरूरी है करना, नींबू हाँ, का गैस हो रस। जाती है उससे, कैल्शियम से गैस हो जाती है, हाँ, इसलिए बंद कर दी थी मैंने हाँ, कैल्शियम। नहीं तो आप कैल्शियम के साथ जो भी लेते हैं ना, तो नींबू हाँ, जरूर खाओ, नींबू गैस। का रस सब्जी में नींबू से डाल के। जोड़ों में दर्द नहीं होता? कोई बोलता है नींबू नींबू खाने से, दही खाने से दर्द होता है। प्यारी, नींबू कच्चा नहीं खाओ ना, गरम गरम दाल में डाल के खाओ, अच्छा, और गरम या गरम। फिर हाँ, उसका अचार खा ले। अचार भले नहीं खाओ, नींबू का रस होता है ना, तो वो जो हाँ हाँ। कैल्शियम का जो जम जाता है ना ज्यादा, वो जी। पथरी का काम करता है, हाँ तो वो हाँ फिर हाँ। गला देता है शरीर को जो कैल्शियम की जरूरत है। और बाकी फिर वो एसिड, नींबू क्या करता है, एसिड का काम करता है। तो हाँ, तो उसे एसिड दाल, किसी, जैसे गरम तो गरम दाल में डाल के खाया जाए। हाँ, फिर वो गरम गरम दाल में नींबू का रस निचोड़ के खाओ, तो आपका खून गाढ़ा नहीं बनेगा और जी। कैल्शियम चिकन जमेगा नहीं। आंटी, हाँ चिकन आंटी चिकन भी तो बना के पी सकते हैं ना। बेटा, वो अगर शरीर को नहीं सूट करती है तो फिर हम नहीं जानते। गरम तो सबको सूट कर लेता है, गरम गरम दाल सब्जी, तो वो किसी मम्मी को। पानी में नींबू डाल के पीते हैं, नमक नींबू शिकंजी बना के। ठीक है, जिसके शरीर को सूट करे, सब अपना शरीर जानने वाले हो। ठीक है, ठीक है ना। हरिओम दीदी। हरिओम। गरम में सबको सूट करेगा, गरम गरम दाल में, हाँ जी है हाँ। ना। हाँ, हरिओम जोड़ों दीदी, थैंक यू। जोड़ों का दर्द है तो गरम गरम दाल चावल में थोड़ा घी डाल के, कभी कभी घी भी खाओ। 1 चम्मच, भले आप चपाती प्लेन ऐसे ही बनाओ बिना घी के, ऊपर से लगा के खाओ। खिचड़ी में गरम गरम, दाल में, खिचड़ी में, सब्जी में 1 चम्मच घी डाल के वो खा लिया करो। वो शरीर की, हमारा जो क्लीन करने की बात होती है ना, वो करता है। वो जमता नहीं है, वो फैट्स नहीं देता है, मोटापा नहीं देता है, अच्छा अच्छा। उससे हमारे क्योंकि शरीर अभी की सफाई अभी हो जाती है। हाँ, क्योंकि अभी सभी ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा वेट बहुत कम हो रहा है, वेट बहुत कम हो गया है, तो आज ही ये बोले कि सारा टेस्ट करा के आओ। नहीं, ठीक है, वो एक सुजागी जरूरी है, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है, कराओ भले, पर ये सब हाँ, बातें। ठीक है। ठीक है। हरिओम दीदी। हरिओम प्यारे, हरिओम। बंद करें।